यहाँ पे प्रतीक सर का हमारे साथ स्वागत करते हैं। हेलो सर, वेरी गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू सर। दूसरे वर्ल्ड मार्केट्स के ऊपर पड़ सकता है और बिल्कुल हमारे जी मार्केट पर भी पड़ेगा। तो वहां पर जो रेटिंग घटाकर सामने आई है उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यूएस के मार्केट पे भी पड़ रहा है और थोड़ा बहुत हमारे मार्केट भी उसको फॉलो कर सकते हैं। स्टॉक्स की बात करूं तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर आपको दिख रहा है, कुछ अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं। टेलीकॉम स्पेस में आज अच्छा खासा बज़ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एजीआर जी के ड्यूज को लेकर सुनवाई होनी है, उस पर फैसला आना है। तो भारतीय इंडस टावर, आइडिया वगैरह ये सभी स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। जी बट इसके साथ में मुझे एक स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और काफी ज्यादा सेफ बेट लग रहा है आज इंट्राडे के लिए। जी, एफएमसीजी स्पेस से स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2480 के ऊपर टिका हुआ है और आज अच्छा खासा एक लेवल दिखा रहा है और मुझे लगता है 2520 को भी शायद आज क्रॉस कर दे। यहाँ पर ओके हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम लॉन्ग ट्रेड बनाएंगे 2400 के कॉल ऑप्शन के थ्रू। ओके। ओके। सो 29 रुपीज़ का सर ट्रेडिंग प्राइस है, 29.5 के आसपास। तो यस क्या इसको टारगेट एंड क्या? यस इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको 28-29 रुपए के आसपास मिल रहा है, ले लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाइए 13 रुपए पर, टारगेट रखिए यहाँ पर 60 to 65। ओके, सो 13 रुपये का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा दैट विल बी रफली कमिंग अप टू 4800 रुपीज़। एंड वही टारगेट अपने 65 का, राइट सर? यस ओके, तो 65 पे अगर हम टारगेट रखते हैं दैट इज कमिंग अप टू ऑलमोस्ट अराउंड 10,800 सर। सो 5,000 का स्टॉप लॉस है एंड ऑलमोस्ट 10,000 का हमारा टारगेट है, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है सर। बिल्कुल इसको लेना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। और मल्टीपल लॉट्स ले रहे हो तो भी इसी प्राइस पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल प्रॉफिट जी, बुकिंग की रेंज आपके लिए 45-50 की रहेगी और अल्टीमेट टारगेट जो हमारा 60-65 है वो रहे। ऑल राइट ओके। सर। तो सर यहाँ पे एक सवाल रहेगा मेरा कि इसका होल्डिंग पीरियड कितना रहना चाहिए सर? ये हम इंट्राडे के लिए ही होल्ड करेंगे। ओके, ओके। प्योरली। ओके सर, परफेक्ट। तो एक इंट्राडे ट्रेड आती हुई सर की तरफ से यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को। एक लॉन्ग बेट प्लेस की हमने। 29 पे हम एंटर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक प्रॉफिट हमारा प्रीमियम डबल हो जाए। अराउंड 65 का टारगेट लिया है एंड वही स्टॉप लॉस हमने अराउंड 13 का लिया है, विच इज़ कमिंग अप टू 5,000। तो ठीक है सर, यहाँ पे ये ट्रेड तो हमने एग्जीक्यूट कर ली। आर देयर एनी अदर ट्रेड्स जो आप फिलहाल ध्यान में रख रहे हो सर? हाँ, इसके अलावा आई गेस हमारा पिरामल एंटरप्राइजेस पे जो फ्राइडे के दिन मैंने कॉल ऑप्शन दिया था वो एक्टिव है या ट्रेडर्स ने बुक कर लिया, एक बार उसके ऊपर अपडेट दीजिए ताकि उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड जी यहाँ पर उसके ऊपर कुछ बता पाऊँ। सर, सो हमारी ट्रेड अभी भी चालू है। चल रही है, यस। अराउंड 31 पे हमने एंट्री किया, अभी 48 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। सो ऑलमोस्ट हमारा 12,500 का प्रॉफिट चल रहा है सर। यहाँ पर ट्रेडर्स चाहे तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर किसी के पास सिंगल लॉट है तो मुझे लगता है यहाँ पर फुल टारगेट रफली 55 के आसपास वेट करना चाहिए। स्टॉक बढ़िया जी जोन में लग रहा है और अच्छा खासा लग रहा है। 1120 के ऊपर निकलते ही फ्रेश तेजी बनेगी है और यहाँ पर जी स्टॉक आपको 1140-45 तक के टारगेट्स आज इंट्राडे में दिखा सकता है। तो जिसके पास पोजीशन नहीं है, स्क्वायर ऑफ कर दिया है, तो थोड़ा बहुत नीचे जी, मिले तब यहाँ पर आप ले सकते हैं फिर से। और जिसके पास राइट। ओके। मल्टीपल लॉट्स है वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पर कर सकते हैं। ऑल ओके, राइट सर। परफेक्ट। तो ये लेवल्स पे फिलहाल हम ध्यान देंगे। प्रॉफिट बुकिंग का सजेशन सर की तरफ से है। तो सर, क्या आप एक न्यू ट्रेड दे रहे थे अगेन ऑन पिरामल एंटरप्राइज? हाँ यस, एक बार 1120 का लेवल यहाँ पर क्रॉस कर दे, अगर हमारी लाइव स्ट्रीम के दौरान ये लेवल निकल जाता है तो मैं एक फ्रेश ट्रेड भी यहाँ पर इनिशिएट कर सकता हूँ। जिन ट्रेडर्स ने अगर 1080 का कॉल हमारा मिस किया था फ्राइडे के दिन, वो न्यू जी ट्रेड में यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पर एक दूसरा यहाँ पर इंडेक्स के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है। निफ्टी मुझे ओके। लग सर। रहा है 25,025 और 25,050 ये लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी अगर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पर आपको अपर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। और जी शायद आज जो बड़े ड्रैगर्स है वो शायद उसमें रिलायंस भी शामिल हो सकता है और 25,000 का लेवल आज अच्छी खासी तरीके से टूटना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर निफ्टी के ऊपर आपको 25,000 का पुट ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड में एंटर करना चाहिए। ओके। ओके, 25,000। एक सेकेंड। राइट, तो पुट ऑप्शन के साथ जाएंगे सर 25,000, राइट? यस, ओके, तो 165 का एंट्री प्राइस है सर। तो क्या स्टॉप लॉस एंड टारगेट लेके चलेंगे? स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा आपका 99 पर प्लेस करिए, ऊपर में टारगेट्स लेकर चलिए रफली 260 और 300 के। ओके, सो अगेन ऑलमोस्ट अराउंड 5,000 का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है एंड वही टारगेट की बात करें तो सर अपने 250 का, राइट सर? यस, 260 ओके, टू 300।
ओके, सो लेट्स जस्ट से 270 ले लेते हैं हम यहाँ पे एज टारगेट। तो रफली 100 पॉइंट्स यहाँ पे हम एम करें, 105 पॉइंट्स, दैट इज कमिंग अप टू 7,800। समझो सब 8,000 का यहाँ पे टारगेट आ रहा है सर, तो 8,000 टारगेट एंड 5,000 स्टॉप लॉस। सर डिसेंट लग रहा है आपको? यस। ओके परफेक्ट, तो ये एक और ट्रेड करते हैं हम यहाँ पे इनिशिएट। अगेन सर इसकी होल्डिंग पीरियड क्या रहेगी सर? इंट्राडे, प्योरली इंट्राडे। ओके, अगेन इंट्राडे ट्रेड कमिंग फ्रॉम सर। यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे सेल ऑफ जो हम देखने का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं निफ्टी पे, वही यहाँ पे सर ने एक शॉर्ट का व्यू यहाँ पे दे दिया है ऑन निफ्टी। सो सर इसी के साथ अगर बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो हम देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी के लेवल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ आया था बैंक निफ्टी, बट अगेन यहाँ पे भी थोड़ी सी रिजेक्शन फेस होती हुई दिख रही है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट बैंक निफ्टी सर? बैंक निफ्टी क्लियर कट इंडिकेशन है, 55,500 के ऊपर भी नहीं टिक पा रहा है, तो 55,500 55,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी का। और मुझे लगता है जो फॉल है वो यहाँ पर प्राइवेट बैंक से लीड करने वाले हैं, तो यहाँ पर जी चाहे तो आप बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट कर चल सकते हैं। प्राइवेट बैंक की बात करूँ तो आईसीआईसी बैंक ऑलरेडी शायद हमारा ट्रेड ओपन भी वहां पर अभी होगा, जो ऑलरेडी हमने फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है। तो बैंक निफ्टी पर जब तक यहाँ पर 55,700 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, आपको फ्रेश लॉन्ग जी। नहीं जाना है। 55,700 के आसपास जब भी मिले यहाँ पर, आप यहाँ पर एक फ्रेश शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हर हायर लेवल पर बैंक निफ्टी में आप बना सकते हैं। ऑलराइट ओके सर, तो फिर सर 55,500 के पुट ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं अभी? एक कंडीशनल एंट्री बोलूंगा, शायद आपको थोड़ा लोअर प्राइस पर यहाँ पर लेने का मौका मिल सकता है। जी 55,500 का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी रफली यहाँ पर 610 के आसपास चल रहा है। ये पुट जी ऑप्शन आपको करीबन 575 570 के आसपास मिले तो वहां पर एंट्री बनाइए। करीबन यहाँ से 40-50 पॉइंट्स दूर है हमारी करंट मार्केट प्राइस से, तो जी। 570 580 के बीच में आपकी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस ओके आपको लेकर चलना है करीबन 425 का, और इंट्राडे का जी। टारगेट रखिए यहाँ पर 1,000 रुपए पर। ओके, ओके तो यहाँ पे 425 राइट सर? यस। ओके, तो 425 का अगर हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, दैट इज कमिंग अप टू 4,500। एंड अगेन यहाँ पे टारगेट की बात करें तो 1,000 की टारगेट दी है सर ने, जो कि ऑलमोस्ट हमारा आ रहा है 4, अगेन जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, 425 पॉइंट्स का यहाँ पे एम है हमारा, विच इज कमिंग अप टू 31,875। तो यहाँ पे सर एक जो ट्रेड हमने बना रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी ट्रेड बनती हुई दिख रही है, बट एक कंडीशनल ट्रेड है यहाँ पे सर ने दिया है। सो विल वेट फॉर 575 रुपीज़ का प्राइस लेवल आना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एंड ये जो ट्रेड रहेगी इंट्राडे रहेगी, राइट सर? यस। ओके, तो अनदर इंट्राडे ट्रेड कमिंग फ्रॉम सर, ये थोड़ी सी कंडीशनल है, तो इस पे वेट कीजिए जब तक कंडीशंस मैच नहीं होते तो। ऑल राइट सर, तो यहाँ पे ये ट्रेड भी हमने फिलहाल के लिए एग्जीक्यूट कर लिया। आई थिंक थोड़ा प्राइस नीचे आता हुआ दिख रहा है, अराउंड 600 के आसपास आ चुका है। तो वेट करेंगे जब तक ये लेवल्स आते हैं, तभी जाके हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है सर, परफेक्ट। सर अपार्ट फ्रॉम दिस एक सवाल था मेरी तरफ से, मुझे जानना था कि नाउ दैट आज के दिन भी आईटी सेक्टर में हम गिरावट देख रहे थे सुबह से ही, इज देयर एनी स्टॉक फ्रॉम आईटी? क्योंकि आई थिंक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने विप्रो के बारे में बात की थी, सो इज देयर एनी स्टॉक लाइक विप्रो और एनी अदर स्टॉक जिसके बारे में आपका कोई व्यू हो या फिर कोई यहाँ पे स्ट्रेटेजी बन सकती है? आईटी स्पेस में टीसीएस विप्रो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। टीसीएस में करीबन आपको 30 रुपए की गिरावट दिख रही है, करीबन जी 1% यहाँ पर नीचे है। बट फिर भी इसका जो स्ट्रॉन्ग जोन है 3500 के ऊपर जब तक टिका हुआ है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई शॉर्ट साइड का कोई अपॉर्चुनिटी बनती है। यहाँ पर ओके कंटिन्यूस जी आपको लॉन्ग बनाकर चलने हैं, जहां पर भी थोड़ी बहुत गिरावट आपको दिखे आपको जी यहाँ पर टीसीएस के अंदर लॉन्ग की पोजीशन बनानी चाहिए। इनफैक्ट अगर अभी भी बोलूं तो 3530 के आसपास स्पॉट प्राइस चल रहा है, और इन लेवल्स पर आप चाहें तो लॉन्ग फ्यूचर्स यहाँ पर कर सकते हैं। 3500 के जी। ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट जोन है टीसीएस का, और आपको फ्रेश बाइंग 3510 3500 के लेवल्स पर ही आती हुई दिख जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि स्टॉक ये 3500 का लेवल स्पॉट में ब्रेक करेगा, तो टीसीएस के फ्यूचर्स में मेरी लॉन्ग जाने की यहाँ पर सलाह रहेगी। ओके ओके सर, तो लेट्स जस्ट से करंटली अराउंड 3540 पे ट्रेड कर रही है फ्यूचर प्राइस। तो अगर यहाँ पे हम एंटर करते सर, तो क्या हम टारगेट और स्टॉप लॉस क्या लेके चले सर? स्टॉप लॉस यहाँ पर फ्यूचर्स में आप पकड़ कर चलिए 3503 का, टारगेट यहाँ पर लेकर चलिए करीबन 3600 और 3650 का। ये थोड़ा सा पोजिशनल कॉल होगा मेरी तरफ से, लगभग आपको जी 3 से 5 दिन इसको होल्डिंग रखनी है। ओके ओके सर, तो ऑलमोस्ट अगर 3503 का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, तो अराउंड 6,000
500 का आसपास आ रहा है, 400 to 500, 6500 का स्टॉप लॉस है। एंड वही सर टारगेट क्या कहा आपने सर अगेन? 3600 से 3620 रुपए। ओके, तो 3600 यहाँ पे हम टारगेट लेके चलेंगे, तो दैट इज ऑलमोस्ट कमिंग अप टू 10,600। और अगर हम यहाँ पे 3620 लेके चलते हैं तो वहाँ पे 14,000 का टारगेट है सर। तो 6,500 का स्टॉप लॉस है एंड 14,000 का टारगेट है सर। तो डिसेंट लग रहा है आपको? यस। ओके सर, तो एक 1:2 की ट्रेड आती हुई सर की तरफ से, ऑलमोस्ट थोड़ी उससे ज़्यादा ही है यहाँ पे। लॉन्ग किया है हमने यहाँ पे एंड वी आर लुकिंग फॉर लॉन्ग साइड यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड बनाते हुए देख रहे हैं। जस्ट सेकेंड, आई विल जस्ट पुट अप सर्स नेम हियर। एंड ये पोजिशनल ट्रेड है, सर ने जैसे कहा विल टेक 1 वीक्स टाइम। तो नेक्स्ट मंडे को हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे ट्रेड, चलेगा सर? यस यस यस। परफेक्ट, तो ये एक और ट्रेड आती हुई सर की तरफ से। सो सर यहाँ पे अगर बात करेंगे, अभी लेट्स जस्ट से दैट कि टुडे इज मंडे, ऑलमोस्ट 2-3 दिन में एक्सपायरी भी हम देखने को मिल सकती है। सो व्हाट डू यू थिंक कि निफ्टी पे अगर कोई लेवल्स रहेंगे जिस पे हम फिलहाल शॉर्ट ऑप्शन को शॉर्ट कर सके, ऐसा कोई ट्रेड रहेगा आपके पास फिलहाल? निफ्टी के ऊपर आप 25,350 के कॉल ऑप्शन को राइट कर यहाँ पर चल सकते हैं। और बैंक निफ्टी पर एक अपडेट दे देता हूँ, जो हम लेवल्स जी डिस्कस कर रहे थे कंडीशनल जी एंट्री, आई थिंक 580 के आसपास वो आया भी था। तो आप 5-6 रुपए को मत देखिएगा, वहां पर आप एंट्री बना सकते हैं। तो वो थोड़ा सा जी आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, जो भी व्यूअर्स है, कि 580 जी 575 के आसपास जब भी मिले आप वहां पर एंट्री बना सकते हैं, कंडीशनल एंट्री। जी। ऑल ओके। राइट सर। सो 25 जो आपने शॉर्ट करने वाला बोला था सर, वो कौन सा रहेगा? 25,000? 25,350 का कॉल ऑप्शन हम यहाँ पर राइट ओके करके चलेंगे। ओके सर। सो ऑलमोस्ट अभी 57 का ट्रेडिंग प्राइस है, ऑलमोस्ट कुल मिला के कुछ 4,300 का यहाँ पे हमें प्रीमियम मिल रहा है सर। तो ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे हम कितना एम करें सर प्रॉफिट एंड कितना लॉस पे चलें? यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाकर चलिए 107 रुपीज पर। टारगेट के लिए आप ओके प्ले आउट कर सकते हैं, लगभग आप 10 से 5 रुपए के बीच में आप इसको स्क्वायर ऑफ करके चल सकते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट से अगर हम यहाँ पे 107 का, राइट सर? यस यस। ओके, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 3750 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड वही हम पूरे टारगेट को एम करेंगे, राइट सर? यस। ओके, तो दैट इज 4300 यहाँ पे हम एम कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ये एक और ट्रेड यहाँ पे हम इनिशिएट कर देते हैं यहाँ पे। एंड दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर कंप्लीटली अगर देखेंगे। हाँ, तो ऑलमोस्ट यस परफेक्ट। तो 4,300 का टारगेट है यहाँ पे एंड वही 3750 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। एक बेरिश स्ट्रेटजी है यहाँ पे, वी आर शॉर्टिंग अ कॉल, दैट मीन्स कि हम ऊपरी तरफ से यहाँ पे सेल कर रहे हैं विद एक्सपेक्टेशन कि निफ्टी वो लेवल्स पे फिलहाल इस एक्सपायरी में नहीं जाएगा एंड देर आर हाई चांसेस यहाँ पे वो नहीं जा सकता है। तो इसको हम एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे, राइट सर? यस। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे एक और ट्रेड यहाँ पे सर की तरफ से आती हुई, तो सर यहाँ पे लेट्स जस्ट से दैट कि निफ्टी पे आपने जैसे क्लियरली कहा कि थोड़ा सा यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो व्हाट आर द लेवल्स व्हिच यू एक्सपेक्टिंग? इज इट 23,700 800 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सर? यस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको कहीं ना कहीं 24,800 850 के आसपास शायद यहाँ पर सेटल जी होता हुआ दिखे। इसके जी नीचे फ्रेश एक बार आपको थोड़ा सा नीचे में बड़े टारगेट चाहिए, तो 24,750 को एक बार क्लोजिंग बेसिस पर तोड़ना पड़ेगा। उसके पहले जी। एक बार 24,800 850 के आसपास मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर शायद निफ्टी स्टेबल हो सकता है। ऑल राइट ओके सर। परफेक्ट। आई थिंक देयर इज वन अपडेट फॉर ऑल द व्यूअर्स। यहाँ पे एक ट्रेड है जिसको क्लोज करने की आवश्यकता है। बजाज जी ऑटो पे एक लॉन्ग फ्यूचर यहाँ पे शुभम सर ने दिया था। जी 2500 का एक स्टॉप लॉस था, 6500 के कुछ टारगेट थे। ऑलरेडी 19,650 इज बीइंग मेड ऑन द जी M2M। नाउ 20,000 इस पर्टिकुलर ट्रेड को यहाँ पे बुक कर देते हैं। जी अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक देयर वाज वन मोर ट्रेड। जी। ओके सो वरुण यस, जी की वरुण सर की ट्रेड है, तरफ से। यस। यस यस यस। सो हीरो मोटर को पे एक लॉन्ग फ्यूचर सजेस्ट किया था यहाँ पे वरुण सर ने। 8,000 का एक स्टॉप लॉस था, 9,500 के टारगेट्स थे। तो यहाँ पे M2M पे ऑलरेडी 21,000 इज बीइंग मेड। सो इस ट्रेड को भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सर नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द आई वुड से द आईटी सेक्टर, यहाँ पे आपने आई थिंक उसके बीच ये भी कहा था कि प्राइवेट बैंक्स की वजह से और थोड़ी गिरावट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इज देयर एनी स्टॉक फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर जहाँ पे आपको लग रहा है कि दिस कैन बी वन ऑफ द ड्रैगर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर?
ड्रैगर्स की बात करूँ प्राइवेट सेक्टर में तो इंडसइंड बैंक लग रहा है कि यहाँ पर और भी वीक हो सकता है। यहाँ पर ओके, 750 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक जी, अगर यहाँ पर 1200 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको 1140, 1160 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आईसीआईसी बैंक पर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है फ्यूचर भी यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इस बैंक का आईसीआईसी बैंक लगभग 1450-60 के आसपास ऊपर नहीं निकलना चाहिए। मुझे जी। लगता है ये भी इस वीकली एक्सपायरी तक जो हमारे इंडेक्स की होने वाली है, ये आपको 1380 के करीबन देखने को मिल सकता है। तो मुझे ये एक्सिस, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये पूरे प्राइवेट स्पेस बैंक सेक्टर पर मैं थोड़ा-सा बेयरिश हूँ और यहीं पर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को ये ड्रैग करेंगे और लगभग 54,000 तक के लेवल्स भी आपको बैंक निफ्टी यहाँ पर दिखा सकता है इनके फॉल की वजह से। ओके ऑलराइट सर, सर। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। परफेक्ट। तो सर यहाँ पे अगर बात करें, आपने जैसे एक्सिस बैंक की बात की है, हुँ, वो ऑलमोस्ट एक अराउंड 1205 के ऊपर कंटिन्यूअसली इट इज ट्राइंग टू सस्टेन ऑन दी अपर लेवल्स हियर। यस। तो आपको क्या लग रहा है कि ये अगर 1200 का लेवल टूटता है नीचे की तरफ से, तो डू यू थिंक कि वहाँ पे हम फिर नए यहाँ पे टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द लोअर साइड? बिल्कुल, आपको 1200 का लेवल टूटते ही यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखेगा और आपको 1140 रुपए तक का मतलब एक 60 रुपए का फॉल आपको यहाँ पर एक्सिस बैंक में आता हुआ दिख सकता है। तो वेट एंड वॉच करिए, लेवल्स को नोट करके रखिए, 1200 टूटे और यहाँ पर आपको फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन बिल्कुल बनानी चाहिए। एक अच्छा खासा टारगेट आप एम कर सकते हैं और ऊपर में मुझे लगता है अपसाइड बहुत लिमिटेड है, तो आपका एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ जी। पर सेटअप हो जाएगा। ओके, ऑलराइट सर। परफेक्ट। परफेक्ट। तो ये कुछ लेवल्स पे हम फिलहाल ध्यान रखेंगे यस। ऑन एक्सिस बैंक। सो सर यहाँ पे कोई और ऐसे स्टॉक्स है जिस पे आपका फिलहाल ध्यान चल रहा है? हाँ, स्टॉक्स टेलीकॉम सेक्टर से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली बट जब तक उसका जी, पूरा का पूरा वो न्यूज़ बेस्ड फ्लो है तो कुछ भी हो सकता है जी, यहाँ पर। इंडस टावर यहाँ पर लगभग करीबन 1 सवा % नीचे है, 400 के ऊपर थोड़ा जी, बहुत जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है, तो देखना इम्पोर्टेंट होगा कैसे प्ले आउट करेगा। बट एक क्लियर कट यहाँ पर अगर टेलीकॉम स्पेस में जी, हम कुछ अगर ट्रेड आज के दिन बनाना चाहें तो मुझे लगता है यहाँ पर एक टाटा कम्युनिकेशन एक ठीक-ठाक बेट यहाँ पर हो सकती है। अगर हम यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन के थ्रू जाना चाहें तो एक बहुत छोटा-सा स्टॉप लॉस के साथ में एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पर बन सकती है टाटा कम्युनिकेशन में। ओके, ऑलराइट सर। सो क्या क्या रहेगी सर वो ट्रेड? 1620 का कॉल ऑप्शन हम लेंगे यहाँ पर लगभग जी, 35-34 रुपीज़ के आस-पास ये चल रहा है। स्टॉप लॉस जी, यहाँ पर छोटा रखिए, करीबन आपको 26 रुपए के आस-पास स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट्स बड़े लेकर जी। चलेंगे लगभग 60 टू 70 रुपीज़ तक। ओके, तो लेट जैसे हमारा जो स्टॉप लॉस है रफली अराउंड 2250 का आ रहा है सर। जस्ट सेकंड। ओके, एंड वही टारगेट आपने कहा अराउंड 70 का कहा, 70 राइट? यस। ओके सर, तो लेट जैसे ऑलमोस्ट यहाँ पे से 35 पॉइंट्स और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। दैट इज कमिंग अप टू ऑलमोस्ट 8750 सर। तो सर ये जो ट्रेड रहेगी इसकी होल्डिंग अगेन इंट्राडे रहेगी सर? यस, इंट्राडे रखेंगे। कारण ये है क्योंकि हम एक छोटे स्टॉप लॉस के जी, साथ में ट्रेड कर रहे हैं। कभी गैप डाउन या गैप अप का वो जो रिस्क है आपको इतने छोटे स्टॉप जी, लॉस के साथ में कैरी नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अंटिल आप किसी हेज पोजीशन में हो। तो ये एक जी, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको इंट्राडे सेटअप में मिल रहा है। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक बढ़िया राइट। टारगेट को एम करने का मौका है। इसको प्ले आउट करना चाहिए। ठीक है सर। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये ट्रेड को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन अ गुड ट्रेड कमिंग फ्रॉम सर्स एंड। तो यहाँ पे हमने टाटा कम्युनिकेशन को यहाँ पे फिलहाल लॉन्ग किया है। एंड जैसे हमने रैशनल के ऊपर डिस्कस किया सर ने, तो काफ़ी क्लियरली हमने देखा है कि टेलीकॉम स्पेस में थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सो आई थिंक सर कि हमने ऑलरेडी काफ़ी अच्छी ट्रेड्स यहाँ पे बना ली है यस। ऑलरेडी। एंड हमने ऑलरेडी सारी जितनी भी ट्रेड है सर लॉन्ग के साइड बनाई है। हुँ, तो आर देयर एनी ट्रेड्स व्हिच यू आर लुकिंग कुछ शॉर्ट साइड पे हो सकती हो? शॉर्ट पे हमने इंडेक्स शॉर्ट कर दिया है। आई थिंक वो जी, जी, काफ़ी होगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट राइट, दोनों में ही यहाँ पर पैसे भी बनने लग गए हैं। पिरामल जी, एंटरप्राइजेज़ हमारा लॉन्ग ऑलरेडी पड़ा है, जिसमें हम ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान जी, यूनिलीवर आपको ऐसे मार्केट में कहीं कोई दिक्कत फेस नहीं करने देगा। ये स्टॉक जी, चलेगा तो चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एफएमसीजी स्पेस सारे ही स्टॉक्स अच्छा खासा परफॉर्म यहाँ पर कर रहे हैं। लगभग राइट, 35 का हाई भी मारा है हमारे कॉल ऑप्शन ने यहाँ पर 2400। और टाटा जी, कम्युनिकेशन बहुत छोटा-सा स्टॉप लॉस के साथ में हम ट्रेड बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको कैपिटल लूज़ करने का कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो आई जी, गेस एक डिसेंट हमने यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना ली है, कॉल ऑप्शन राइट भी कर लिया है, वहाँ पर भी अच्छा खासा प्रीमियम जी, डीके होता हुआ आपको मिल रहा है। तो बढ़िया है जो कॉल्स है यहाँ पर उसके साथ में यहाँ पर बैठे रहिए, लेवल्स को नोट करिए, अपने टारगेट एसएल को प्लेस करते रहिए, मल्टीपल लॉट्स है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। जहाँ पर मैंने एक साथ जी, एंट्री करने को नहीं बोला है, वहाँ पर एवरेजिंग के लिए हमेशा जगह रखिए। नीचे में कभी मिले आपको एटलीस्ट ऐसा नहीं है 45 पर मैंने बोला आपको 42 दिख जाए तो आप और ले लो। जी,
करेक्शन थोड़ा बहुत नीचे में मिले आपको, एटलीस्ट 10% नीचे भी मिले, तब आप जाकर वहां पर कोई ट्रेड बनाइए 10 से 20% के बीच में। तो जी। यही मेरी एडवाइस रहेगी और इसी स्ट्रेटेजी के साथ में ट्रेडिंग करनी चाहिए। ओके ओके। सर, परफेक्ट परफेक्ट सर। सो यहाँ पे हम जितने भी अभी हमने स्टॉक डिस्कस किए सर, उसके ऊपर एक डिस्क्लेमर मैं पूछना चाहूंगा सर। डिस्क्लेमर, हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडस टावर यहाँ पर डिस्कस किया है, जो ऑलरेडी हमारे फैमिली पोर्टफोलियो का पार्ट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्लाइंट्स को भी हमने सजेस्ट किया हुआ है, और जी। पिरामल एंटरप्राइजेस हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया है, और फैमिली पोर्टफोलियो का भी पार्ट ये स्टॉक है। टाटा कम्युनिकेशन फैमिली पोर्टफोलियो में बिल्कुल है, और क्लाइंट्स की यहाँ पर कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है। आईसीआईसी बैंक फ्यूचर्स ऑलरेडी डिस्क्लोजर दिया हुआ है कि ऑलरेडी हमने भी ये जी। शॉर्ट किया हुआ है फ्यूचर्स। ओके और सर। लास्ट स्टॉक एक टीसीएस पर शायद हमने बात करी थी। जी। टीसीएस यहाँ पर कोई भी क्लाइंट की ओपन पोजीशन नहीं है, और ना ही फैमिली पोर्टफोलियो का पार्ट है। ठीक है सर। ओके। परफेक्ट परफेक्ट सर। सो थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने को। Thank you so much, sir. It was an insightful session. Thank you, sir. राइट।